कुछ मिठाइयाँ ना सिर्फ मिठाई नहीं होती, उसमें घर की खुशबू और बचपन की यादें छुपी होती है। और त्यौहार आते ही हमें उस मिठास की, उस प्यार की याद आ जाती है। तो आज बनाते हैं ऐसे ही प्यारा सा घर का बना हुआ पूरन, बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी भर के चने की दाल को अच्छे से धो के कुकर में बॉईल कर लिया है। जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक कि मैंने एक बड़ा जायफल और 8 से 10 इलायची ले लिया है, उसे भी मैंने मिक्सर में से बारीक कर लिया है। और फिर जैसे ही दाल ठंडी होती है मैं उसे भी मिक्सर में से इसी तरह से बारीक कर लूँगी। हमें दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अगर हमें दाल ज़्यादा ड्राई लग रही है तभी हम उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और पानी भी हमने जो दाल बॉईल किया है वही पानी ऐड करना है। अगर उसमें नहीं है तभी हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और हमें ये पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना पूरन पकने में हमारा बहुत टाइम लेगा। तो फिर जैसे ही सब दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है, फिर मैंने एक तरफ कढ़ाई गरम होने रख दी थी। उसमें थोड़ा घी डालते हुए जो मैंने दाल को बारीक पीस लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसे अच्छी तरह से मिलाते रहूँ। दाल पूरी तरह से ड्राई होने के बाद में मैं उसमें शक्कर ऐड करूँगी। तो मैंने एक बड़ी कटोरी से चने की दाल ले ली थी, तो उसी कटोरी से सवा कटोरी में शक्कर ले लूँगी और उसे दाल में ऐड कर दूँगी। शक्कर की मिठास से इसमें गीलापन आ जाएगा। और साथ ही साथ जायफल और इलायची का जो मैंने पाउडर बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिलाती रहूँगी। दाल को हमें लगातार मिलाते रहना है ताकि वो जले ना। अब हमारी ये दाल पककर रेडी है। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे, तो इस तरह से चम्मच में दाल को उठाना है और नीचे की तरफ ऐसे गिराते हुए उसे देखना है। अगर ये जल्दी नहीं गिरी तो समझ लेना हमारी दाल पूरी तरह से पक गई है। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करने रख देंगे। ठंडा करने के बाद में ही इसकी रोटी अच्छे से बनती है। तो आटा मैंने पहले गूंद के रख दिया था। अब मैं उसका छोटा पेड़ा लेके हाथ से मलकर इस तरह से छोटी पूरी टाइप इसको बना लूँगी और उसमें फिर पूरन ऐड करूँगी। और इस तरह से जैसे हम मोदक को भरते हैं उसी तरह से इसे अंदर की तरफ भर के इसे पैक कर देना है। और ये इस तरह से पेड़ा बन के रेडी है। अब मैं इसे हल्के हाथों से बेलते हुए इसकी रोटी बना लूँगी। और सच बताऊँ, पूरन बनाते समय ना मुझे हमेशा घर की याद आती है। वही रसोई की खुशबू, वही अपने लोगों के लिए प्यार से कुछ बनाने की खुशी। शायद इसीलिए घर का खाना इतना खास होता है। और हमें इसकी अहमियत कब पता चलती है, जब हम घर से दूर होते हैं। चाहे हम कहीं पे भी हो, लेकिन वो घर के स्वाद की, प्यार की खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है। और इस तरह से हम उसे हमेशा याद करते रहते हैं और उसी याद में हम उस चीज़ को बनाते रहते हैं। और त्यौहार आया कि हमें उस चीज़ की हमेशा याद आती रहती है। तो ऐसे ही सावन का महीना शुरू है तो हमेशा कुछ ना कुछ मीठा बनते ही रहता है। तो ये हमारी पूरन की रोटी बनकर रेडी है। मैंने तो इसे बना लिया है। आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसको किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसे बना के आपके साथ में शेयर कर सकूं। आप इसे घी के साथ, दूध के साथ, दही के साथ भी खा सकते हैं। ये स्वाद में बहुत अच्छी लगती है, न ज़्यादा मीठा न ज़्यादा फीका। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए अंजलि's रसोई के साथ। मिलते हैं अगली रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।